हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म गुरु केमिस्ट्री पे। मैं अनुराग सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखिए, इसकी मैंने डिफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। हमें जो है, जब हम एंथर की बात कर रहे थे हमने वहाँ पर माइक्रोस्पोर बनाया था, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। यहाँ पर हम बनाएंगे मेगा स्पोर मदर सेल से। देखिए, दोनों प्रोसेस बिल्कुल पैरेलल है। वो हमारा मेल गैमीट बनाने की प्रक्रिया थी, ये हमारी फीमेल गैमीट बनाने की प्रक्रिया है। तो देखिए, आपको मैंने बताया था कि देखिए ओव्यूल हमें बनाना है। इसमें बेसिकली इस टॉपिक में हमें ओव्यूल बनाना है, बिल्कुल जो है ओवरी के अंदर हमें कैसे ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको देखना है। मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि हमारे ओव्यूल का जो है मेन पोर्शन वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे ओव्यूल का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे मेजर पार्ट है। तो आप देखेंगे कि जो है आपकी ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा से सबसे पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा से सबसे पहले न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लियस की सेल्स जो होंगी वो शुरुआत में होमोजीनस होंगी। न्यूक्लियस की जो सेल्स होंगी वो शुरुआत में होमोजीनस होंगी। सारी सेल्स आपकी एक तरीके की होंगी, उनमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं रहेगा। सारी सेल्स आपकी एक तरीके की रहेंगी। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस के आपको सारी सेल्स जो हैं वो एक तरीके की देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल हमारे ओव्यूल फॉर्मेशन का इनिशियल स्टेप है, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि आपकी सारी सेल्स जो हैं न्यूक्लियस की वो बिल्कुल सेम साइज सेम शेप की होंगी, कोई भी उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। ये आपका न्यूक्लियस है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये आपका न्यूक्लियस है। यहाँ पर आपका रिजर्व फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है। ये आपका न्यूक्लियस है, इसमें आपका जो है रिजर्व फूड मटेरियल है। प्लेसेंटा से जो है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इसी के अंदर हमें एम्ब्रायो साइक का डेवलपमेंट देखना है। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे कि एक सेल इसमें से ऊपर की साइड माइक्रोपाइल एंड की तरफ आपका एक सेल जो है वो थोड़ा सा इन सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। इन सेल से एक सेल आपकी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। डिफ्रेंशिएट इस वे में होगी कि उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं रेड मार्कर से बना रहा हूँ। ये सेल आप देखिए जो रेड मार्कर से बनी हुई है। अब इसमें क्या देख पा रहे हैं कि ये सेल बगल वाली सेल से जो है इसका साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने का मतलब यही है कि इसका साइटोप्लाज्म बढ़ा हुआ है। ये सेल साइज में जो है बड़ी हुई है, इसका मतलब है कि इसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसका प्रोमिनेंट हो गया है। आप दूर से ही आसानी से विजुअल कर पा रहे हैं। इस सेल को हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये सेल्स हमारी हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ये टर्म आपके लिए नया नहीं है। जब मैं आपको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस पढ़ा रहा था, वहाँ मेल गैमीट हम बना रहे थे, तो वहाँ पर भी आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर भी आपके आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर जो है आपकी आर्कीस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता था, जिससे प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनते थे। सेम वे में यहाँ पर भी आर्कीस्पोरियल सेल्स में आपका पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। देखिए, मैंने आपको पेरिक्लाइनल डिवीजन वहाँ बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। पेरिक्लाइनल डिवीजन ये होता है कि मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, ये इसकी आउटर वॉल, ये इसकी इनर वॉल, दोनों वॉल्स, ये उसकी आउटर वॉल, ये इसकी इनर वॉल, दोनों वॉल के पैरेलल में डिवीजन होगा। इससे क्या होगा कि हमारी दो सेल्स बनेंगी, दो लेयर बनेंगी, एक नीचे वाली लेयर, एक ऊपर वाली लेयर। एंटीक्लाइनल में आप क्या देखते थे कि ये आपकी सेल है, इस दोनों वॉल के परपेंडिकुलर में डिवीजन हो, 90 डिग्री का फॉर्मेशन देखिए, परपेंडिकुलर में डिवीजन हो, तो यहाँ पर जो है दो सेल्स बन रही हैं, यहाँ पर दो लेयर बन रही हैं। तो ये आपका है पेरिक्लाइनल डिवीजन, है। और ये आपका है एंटीक्लाइनल डिवीजन। देखिए, एक सेल से अगर दो सेल बनानी है तो हमें डिवीजन करना ही पड़ेगा, ये रूल है हमारी बायोलॉजी का। एक सेल से हमें दो सेल बनानी है तो हमें डिवीजन करना है। डिवीजन आपका देखिए दो प्रकार से होता है, एक तो आपका माइटोसिस होगा, एक आपका मियोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा कि आपका क्रोमोसोम नंबर वो बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपके पेरेंट सेल का है वही आपके डॉटर सेल का होगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर आपके जो है पेरेंट सेल का 2n है, मतलब जो है 46 क्रोमोसोम अगर वहाँ है, तो यहाँ पर
जो है 23 ही रह जाएंगे, उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। ह्यूमंस के केस में हम ऐसा देखते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्कीस्पोरियल सेल्स में ही पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। कुछ आपको ऐसा सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये सेल जो है अगर पेरिक्लाइनली डिवाइड होंगी तो दो सेल का फॉर्मेशन करेंगी, दो सेल का फॉर्मेशन करेंगी, दो सेल का फॉर्मेशन करेंगी। क्योंकि पेरिक्लाइनल डिवीजन में क्या होता है, लेयर्स बढ़ती हैं, तो यहाँ पर लेयर्स यहाँ भी बढ़ेंगी। इस केस में भी आपकी लेयर जो हैं वो इंक्रीज होंगी, लेयर्स आपकी इस केस में भी इंक्रीज होंगी, इस केस में भी आपकी लेयर्स इंक्रीज होंगी। पहले क्या था, शुरुआत में आपने क्या देखा कि न्यूक्लियस की सेल्स जो है होमोजीनस थी, प्लेसेंटा से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियस हमारे ओव्यूल का मेजर पोर्शन है, वहीं पर जो है सारा फूड मटेरियल स्टोर होता है, वही हमारे डेवलपिंग मेगास्पोर को खाना देने का काम करता है। वहाँ पर डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को खाना दे रही थी टैप्टम, यहाँ पर वो काम कर रहा है हमारा न्यूक्लियस। अब आप देखिए, आप ऊपर वाली जो सेल है इसको आप कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। देखिए वहाँ से यहाँ से कंपेयर करके हम चल रहे हैं, ये है हमारी प्राइमरी पैराइटल सेल। नीचे वाली हमारी सेल है, ये है हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। देखिए प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा माइक्रोपाइल एंड की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, माइक्रोपाइल एंड की तरफ। मैं आपको जब डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था ओव्यूल का, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे ओव्यूल में दो एंड होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, एक होता है हमारा चैलेजल एंड। जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड है वो होता है हमारा टॉप ऑफ द ओव्यूल, वहीं पर आपके सिनर्जिड होते हैं, एक सेल होता है, और जो है आपका चैलेजल एंड की तरफ आपके जो है एंटीपोडल सेल्स होते हैं। तो ये सब बातें हम पिछले टर्म पे कर चुके थे, आप वहाँ जाकर आसानी से उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारे आर्कीस्पोरियल सेल्स में ही जो है पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, ये एक प्रकार का माइटोसिस ही है, ये माइटोसिस ही है एक प्रकार का, जिससे दो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। ऊपर आपका प्राइमरी पैराइटल सेल, नीचे आपका प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। अब यही जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं, ये वाले सेल्स नीचे वाले, ये आपके डायरेक्टली एक्ट करेंगे मेगास्पोर की तरह, ये आपके डायरेक्टली एक्ट करेंगे, डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर, मेगा स्पोर, ये आपके डायरेक्टली एक्ट करेंगे मेगास्पोर मदर सेल की तरह, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। वहाँ पर भी एमएमसी था, उसको हम कहते थे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो देखिए वहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमारे माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल से हमारे मेगास्पोर बनेंगे। तो यहाँ तक की बात मैं आपको फिर से बता दूँ, एक रास्ता हम तय कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि शुरुआत में आपका जो है ओव्यूल फॉर्मेशन में सबसे इनिशियल स्टेप है कि प्लेसेंटा से आपका न्यूक्लियस बना। इन सारे सेल्स में रिजर्व फूड मटेरियल भरा हुआ है, न्यूक्लियस के सारे सेल डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। अब आपका जो है ये सारे सेल जो हैं ये डिप्लॉयड होंगे 2n, अब डिप्लॉयड लेवल मार्क करते हुए चलिए। अब जो है क्या होता है कि एक सेल यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाती है माइक्रोपाइल की तरफ, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा सेल्स में, डिफ्रेंशिएशन इन सेल्स, इन सेल। देखिए डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि आपके आसपास वाली सेल से वो थोड़ी सी सेल अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने रेड से बनाया हुआ है, ये आपकी सेल थोड़ा सा अलग हुई, इसे हम कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स, साइटोप्लाज्म इसका बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स में हमारा होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, माइटोसिस है एक प्रकार का। उसमें आप क्या देखते हैं कि दो सेल्स बनेंगी, एक बनेगी आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरी बनेगी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स। वहाँ पर भी दो सेल्स बनती थी आर्कीस्पोरियल सेल से, प्राइमरी पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस। वहाँ पर क्या होता था कि हमारे प्राइमरी पैराइटल से जो है लेयर्स बन जाती थी, इंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेप्टम। यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको प्राइमरी पैराइटल सेल को यहीं पर छोड़ देना है। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्ट करेंगी आपकी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। अब देखिए क्या होगा, हमारा जो है जो आज का टॉपिक है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। अब यहाँ से जो आगे का प्रोसेस है वो हमारा होगा मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन आपको अगर मैं यहाँ से बताता तो आपको ये पूरा स्टेप समझ नहीं आता, इसलिए हमने थोड़ा पीछे से शुरुआत किया है, जिससे आप अपना कॉन्सेप्ट आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा यहाँ से जो है आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल है यही आपका बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, ये आपका बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मार्क कर लेते हैं।
ये आपका है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का हमने फॉर्मेशन कर लिया है यहाँ से। अब इसके आगे का हम प्रोसेस देख रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अब देखिए, वहाँ पर हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस कराया था। माइक्रोस्पोर मदर सेल में हमने मियोसिस कराया था। यहाँ पर भी हम मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस कराएंगे। ये आपकी है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ये आपकी है मेगास्पोर मदर सेल्स। तो यहाँ पर हम इस मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस कराएंगे। मेगास्पोर मदर सेल में भी मियोसिस कराएंगे। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस कराएंगे। देखिए, जब हम मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस कराएंगे तो हमें जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। हमें जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेगास्पोर से ही हमारा एम्ब्रियोसाइक का फॉर्मेशन होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है कि हमने मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से हमने जो है मेगास्पोर मदर सेल बना लिया है। तो हमारी जो यहाँ पर की सेल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल है, वो है हमारी मेगास्पोर मदर सेल। ये जो है मदर है हमारी मेगास्पोर बनाने के लिए। तो हम मेगास्पोर मदर सेल जो हमने बना लिया है। अब इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल से कैसे हमारे जो है हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो है मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन कर लिया था। अब हम इसके आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेगास्पोर मदर सेल, ये आपका जो बीच में सेंट्रल सेल दिख रहा है बड़ा सा, यह है आपका मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। अब जो भी प्रोसेस, जो भी डेवलपमेंट होगा वो यहीं से होगा, मेगास्पोर मदर सेल से। अब हमें जो है प्राइमरी पैराइटल सेल की ज़रूरत कोई भी नहीं है, उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए। तो क्या होगा कि इन्हीं मेगास्पोर मदर सेल में आपका होगा मियोसिस। मेगास्पोर मदर सेल का जो डिप्लॉइडी लेवल है वो है 2n। ये भी हमारी डिप्लॉइड है क्योंकि माइटोसिस से बनी है हमारी न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के सेल का प्लॉइडी होता है 2n, डिप्लॉइड होता है, तो ये भी डिप्लॉइड होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हमारा जो है यहाँ पर होगा मियोसिस। मियोसिस हमारा जो है रिडक्शनल डिवीजन है। यहाँ पर जो है इसका क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। अगर ये 2n है तो वहाँ पर n होगा। तो इस मेगास्पोर मदर सेल में जब हम मियोसिस कराएंगे तो हमें चार हैप्लॉइड जो है, 4 हैप्लॉइड हमें मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमें 4 मेगास्पोर देखने को मिलेंगे। बाहर आपका न्यूक्लियस, बाहर आपके न्यूक्लियस के सेल्स वैसे के वैसे हैं। अंदर हमें जो फॉर्मेशन देखने को मिलता है वो 4 मेगास्पोर हैप्लॉइड देखने को मिलेंगे। और जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसका नाम ही यही है कि मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो ये रही आपकी मेगास्पोर मदर सेल। इससे हमें जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन करना है। एक ही आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा चैलेजा की तरफ बना हुआ है, ऊपर माइक्रोपाइल था, नीचे चैलेजा था। आपको पता है माइक्रोपाइल टॉप होता है, चैलेजा हमारा बेस होता है। तो जो हमारा मेगास्पोर जो है चैलेजल एंड की तरफ बना है, ये हमारा फंक्शनल है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। और ऊपर के जो तीनों हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं तीनों, ये हैं नॉन फंक्शनल मेगास्पोर, नॉन फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर। अब देखिए फिर से एक बार कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ पर हमने जो 4 माइक्रोस्पोर बनाए थे माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस करा करके, वहाँ पर चारों के चारों फंक्शनल थे, चारों जो है पॉलन की तरह एक्ट कर रहे थे। 4 माइक्रोस्पोर बराबर 4 पॉलन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आपके 4 बनते हैं मेगास्पोर, उनमें से जो है जो चैलेजल एंड की तरफ है, जो सबसे नीचे बेस की तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ जो आपका मेगास्पोर जो है वो चैलेजल एंड की तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ है। ये आपका तो आपका फंक्शनल है, ये आपका फंक्शनल है। लेकिन जो आपके टॉप माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 है, ये आपके जो है नॉन फंक्शनल है, ये आपके नॉन फंक्शनल है। देखिए वहाँ पर भी एक फैमिली ऐसी थी, हमने देखा था कि सिप्रेसी फैमिली में ऐसा होता है कि जो आपके 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर, उनमें से 3 डिजेनरेट हो जाते हैं, एक आपका फंक्शनल रहता है। तो वही कहानी यहाँ पर है कि आप देखेंगे जो चैलेजल एंड की तरफ बना आपका मेगास्पोर है वो तो फंक्शनल है, और बाकी जो ऊपर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बने हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बने हैं, वो आपके नॉन फंक्शनल हैं।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमने मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस कराया। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। इसमें क्या होगा कि आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जिससे हमारे जो है 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाले जो है आपके नॉन फंक्शनल हैं, फंक्शनल मेगास्पोर आपका चैलेजल एंड की तरफ है। तो यहाँ तक की बातें हमने बिल्कुल देख ली थी। अब हमें इसी फंक्शनल मेगास्पोर में डेवलपमेंट देखना है। अब हम मेगास्पोर तो बना चुके, अब हमें मेगास्पोर से जो है वहाँ तक पहुँचना है एम्ब्रायो सैक तक। अब हमारा ओव्यूल कुछ इस प्रकार से है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा ओव्यूल कुछ इस प्रकार से है। ये आपका न्यूक्लियस, ये लेयर आपकी न्यूक्लियस रिजर्व फूड मटेरियल से भरी हुई, अंदर आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर, अंदर आपका एक फंक्शनल मेगास्पोर, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस, और ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर जो चैलेजल एंड की तरफ है। फंक्शनल मेगास्पोर, मेगास्पोर जो आपका चैलेजल एंड की तरफ है, चैलेजल एंड की तरफ है। ये आपका अभी तक ओव्यूल ऐसा है। लेकिन हमें तो पता है कि जो एंजियोस्पर्म का ओव्यूल होता है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। मैंने आपको पिछले टर्म बताया था जब हम ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर समझ रहे थे, जिसमें हमें सिनर्जिड सेल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स। तो हमें जो है इसी एक सेल से, जो आपको ये एक सेल का एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ये बीच वाला, इसी एक सेल से एक न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है, इसी से हमें 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनानी है। तब आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए, इसको आप यहाँ से बाहर कर लीजिए। इसको आप यहाँ से बाहर कर लेंगे तो कुछ ये सेल इस प्रकार से रहेगा, ये सेल हमारा इस प्रकार से रहेगा, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर, ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है। अब हम यहाँ पर कराएंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या कराएंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, FND। देखिए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में आपका क्या होता है कि आपकी सेल तो आपका डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन आपका न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली डिवाइड कर रहा है। इससे क्या होगा कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती चली जाती है। न्यूक्लियस जो है 1 से 2 हो रहा है, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से 8 हो जाएंगे, लेकिन आपका जो होल सेल है साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब पहली बार जब डिवीजन होगा तो इससे जो है हमारे 2 सेल्स दो न्यूक्लियस आपको बनेंगे, ये 1 से 2। ये हमारा पहला माइटोसिस है, फर्स्ट माइटोसिस, न्यूक्लियस हमारा डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट माइटोसिस। इसके बाद जो हमारा सेकंड होगा FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड माइटोसिस होगा। तो इससे बन जाएंगी आपकी 2 से 4, पहले 1 से 2 बनी, अब 2 से 4। ये न्यूक्लियस जो है आपको पेरीफेरी की तरफ माइग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर था डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियस कोने में पहुंच गए, फिर यहाँ पर डिवीजन हुआ, 2 से 4 हुए। जब आपका तीसरा होगा FND, तीसरा FND होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, इसको हम कहेंगे थर्ड माइटोसिस होगा। तो आपको 4 से 8 सेल्स बन जाएंगी, आपकी 4 से 8 सेल बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक क्या था, पहले 1 सेल थी, 1 से 2 हुई, 2 से 4, 4 से 8। तो यहाँ पर अब होगा आपका 4 से 8 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। अब इसी हमें जो है ये जिसमें आपको 8 न्यूक्लियस दिख रहे हैं और एक बड़ा सा सेंट्रल सेल दिख रहा है, अब हमें इसी से जो है अपना हमें एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ तक की बातें मैं एक बार फिर समराइज कर दे रहा हूँ कि हमने जो है मेगास्पोर मदर सेल बनाया, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हमारी डायरेक्टली जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेंगी, इनका प्लॉइडी लेवल 2n होगा। अब इसमें हम मियोसिस कराएंगे। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ये 2n है, तो जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है ये हमारे n होंगे, ये हमारे हैप्लॉइड होंगे। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारे चलेजल एंड की तरफ मेगास्पोर बन रहा है ये हमारा फंक्शनल है। ये आपका कंपटीशन क्वेश्चन है, जो हमारा चलेजल एंड की तरफ बन रहा है मेगास्पोर ये हमारा फंक्शनल है, जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बन रहे हैं ये हमारे नॉन फंक्शनल हैं। ये बात आप पॉइंट यहाँ से याद कर रखिएगा। पहला पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो है डेवलपिंग मेगास्पोर को खाना कौन देता है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस देती है। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि कौन से एंड की तरफ बना हुआ मेगास्पोर फंक्शनल है, तो आप कहेंगे चलेजल एंड की तरफ। अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर में हमें जो है फर्दर डेवलपमेंट देखना है। तो फंक्शनल मेगास्पोर को हमने यहाँ से निकाल करके यहाँ ले लिए, बाहर ले लिए। अब देखिए फंक्शनल मेगास्पोर में आपका एक मेगास्पोर है, एक उसका न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करके पहले 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 हो जाएगा। तो
तो हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अब यहीं से जो है हमारा जो है मैच्योर एम्ब्रायो सैक यहीं से बनेगा, यहीं से जो है फॉर्मेशन होगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक का, एम्ब्रियो सैक का। यही हमारा जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। यहाँ से एक एनसीईआरटी का पॉइंट आता है कि हमारे जो मेगास्पोर होते हैं ये फर्स्ट सेल है, ये पहली सेल है, डेवलपमेंट का पहला स्टेज है एम्ब्रियो सैक बनाने का। तो आप क्या कहेंगे कि मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट आपका ये है, फीमेल गैमेटोफाइट आपका एम्ब्रायो सैक है, लेकिन उसकी पहली सेल तो मेगास्पोर ही है ना, क्योंकि मेगास्पोर से ही जो है हमारे एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि कहाँ यहाँ से जो है इसके आगे का फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे कि 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर से कैसे हम जो है अपना मैच्योर एम्ब्रायो सैक बनाएंगे। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। तब इसके आगे का हम जो है डेवलपमेंट देखने वाले हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि हमने अपना फंक्शनल मेगास्पोर में आगे का डेवलपमेंट देखा था, जहाँ पर हमने लगातार 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या फिर न्यूक्लियस में माइटोसिस कराया, जिससे हमें जो है 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखने को मिला था। वो 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, आप देखेंगे तो आपका 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था। 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ और 4 न्यूक्लियस नीचे की तरफ, 4 न्यूक्लियस आपके ऊपर की तरफ और 4 आपके नीचे की तरफ। ये एंड आपका है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ये एंड आपका है चलेजल एंड, चलेजल एंड, क्योंकि हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में यही देखते हैं कि माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता है, चलेजल एंड नीचे होता है। इसे हम कहेंगे टॉप ऑफ द ओव्यूल, टॉप ऑफ द ओव्यूल, टॉप ऑफ द ओव्यूल। ये है हमारा बेस ऑफ द ओव्यूल, बेस ऑफ द ओव्यूल। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि हमें पता है कि जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड है। बिल्कुल जो है ये आप बात एकदम रट लीजिए कि आपका जो एम्ब्रायो सैक है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड है। तो 8 न्यूक्लियस तुमको यहाँ पर बिल्कुल दिख ही रहे हैं। अब इन न्यूक्लियस जो है सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो आपको जो नेक्स्ट स्टेज देखने को मिलेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब हम अपना मैच्योर एम्ब्रायो सैक बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 सेल ऊपर रहेंगे, ये सेल यहाँ पर माइग्रेट करके बीच में आ जाएगा, ये ऊपर से 2 न्यूक्लियाई माइग्रेट करके बीच में आ जाएंगे। 3 तो वहीं रहेंगे, ये दोनों माइग्रेट करके बीच में आ जाएंगे। तो बीच में आपके आए तो ये तो आपका बन गया पोलर न्यूक्लियाई, 2 आपकी पोलर न्यूक्लियाई। ऊपर की तरफ 2 सिनर्जिड सेल्स, ऊपर की तरफ 2 सिनर्जिड सेल, ये फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। एक बड़ा सा एग सेल, एक बड़ा सा एग सेल। नीचे की तरफ आपके 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे की तरफ आपके 3 एंटीपोडल सेल्स। ये आपका बन गया मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप देखिए मैंने आपको भी बताया था कि स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पर मैं उसको लिख दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक है, एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अब आप कहेंगे इसको एक बार हम लोग गिन भी लेते हैं जिससे आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड, ये है आपका माइक्रोपाइलर एंड। यहीं से पॉलन ट्यूब हमारी अंदर आई, अपने मेल गैमीट छोड़ेगी, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। और ये आपका है बेस, चलेजल एंड, ये है आपका चलेजल एंड। ये है टॉप ऑफ द ओव्यूल और ये है बेस ऑफ द ओव्यूल। अब आप देखिए हमें जो है सेल्स और न्यूक्लियस गिनने हैं। तो ये तो आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हो गए, 2 सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल प्लस एक एग सेल, एक एग सेल। ये आपके देखिए ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हैं, एक एग सेल है। देखिए सिनर्जिड सेल के पीछे ये एग सेल इतना बड़ा सा नहीं है, यहाँ तक का नहीं है, ये बिल्कुल सिनर्जिड सेल के पीछे होता है। जैसे आपके देखिए ये मान लीजिए आपके 2 सिनर्जिड सेल्स हैं तो एग सेल इसके पीछे है,
ये आपको रेड मार्कर दिख रहा है, ये एग सेल इसके पीछे है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक है। ये इसका मतलब ये है कि हाइट में ये सिनर्जिड सेल से एग सेल बड़ा हुआ है, जिसके बिल्कुल पीछे है, हमें इतना सही दिख पा रहा है क्योंकि इसने ओवरलैप कर दिया है। ये मत सोचिएगा कि सिनर्जिड सेल के ऊपर है ये एग सेल कैप की तरह, ऐसा नहीं है, इसके पीछे है, बड़ा सा सेल है। ये हमारा 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल, इनको मिलाकर हम कहते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस, एपरेटस, एग एपरेटस। 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस 3 एंटीपोडल सेल्स, प्लस 3 एंटीपोडल सेल्स। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए कि 3 एंटीपोडल सेल के 3 न्यूक्लियस, 3 एंटीपोडल, यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंटीपोडल सेल्स के आपके 3 न्यूक्लियस। तो 3 न्यूक्लियस तो आपके यहाँ हो गए, 3 न्यूक्लियस आपके एंटीपोडल सेल्स के, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 3 2 5, एक एग सेल का न्यूक्लियस, एक एग सेल का न्यूक्लियस 6, और 2 सिनर्जिड सेल के 6 2 8। तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिला, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिला, जिसमें हमारे 2 सिनर्जिड सेल की न्यूक्लियस, एक एग सेल का न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल की न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो हमारे 8 हो गए, हमें पता है हमें यहाँ तक पहुँचना है। 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और 7 सेल्ड है। अब हम सेल गिन लेते हैं। सेल गिनेंगे तो हमारे ऊपर की तरफ 2 सिनर्जिड सेल्स, ये 2 सिनर्जिड सेल्स, एक एग सेल और 3 एंटीपोडल सेल्स। तो कितने हुए? 3 2 5 1 6, 6 सेल हमने बना लिया है। अब देखिए पोलर न्यूक्लियाई जो है ये आपका न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसका सेल भी होगा। तो इसका जो हमारा सेल है वो है सेंट्रल सेल। ये आपको देखिए बीच में जो ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है, ये वाला पूरा सेल आपका, ये जो आपका बड़ा सा बीच में सेल दिख रहा है, इसका न्यूक्लियस है हमारा, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई इसकी न्यूक्लियस है। एक हमारा सेंट्रल सेल, एक सेंट्रल सेल। तो अब यहाँ पर आप सेल गिनेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक सेंट्रल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल। तो 2 1 3 1 4 और 3 आपके एंटीपोडल सेल, 4 3 7। तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तब यहाँ पर हमने जो है अपना पूरा डेवलपमेंट देख लिया। हमने जो है मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर से अपना मैच्योर एम्ब्रायोसाइक बना लिया है। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। अब हमने जो भी पढ़ा है इसको एक बार फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना लेते हैं, जिससे आपको लिखना भी कम पड़े और आपको आसानी समझ में आ जाए। अगर आप फ्लो चार्ट भी बनाकर याद कर लेंगे तो आप वहाँ पर एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। इसके बाद हम इसको जो है फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं, जिससे आपको आसानी होगी। देखिए हम लोग जो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे थे उसे हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। मैंने आपको डायग्रामेटिक व्यू दे दिया था, जिससे आपको सारी बातें डायग्राम में क्लियर थी। लेकिन जो हमें डायग्राम के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी देना होता है, हमें जो डिस्क्राइब भी करना होता है, तो आइए फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं। तो देखिए पहला स्टेज हमारा था वही न्यूक्लियस में आर्कीस्पोरियल सेल्स का फॉर्मेशन। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। अब इन्हीं आर्कीस्पोरियल सेल्स में आपका होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। इससे हमारी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, इससे हमारी 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। पहली होगी प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। दूसरी होगी हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। हमारे काम की जो यहाँ पर सेल है वो है प्राइमरी स्पोरोजीनस। प्राइमरी पैराइटल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स जो होंगी ये डायरेक्टली एक्ट करेंगी, ये जो है हमारी सीधे सीधे तरीके से एक्ट करेंगी, सीधा सीधा तरीके से ये हमारी एक्ट करेंगी। क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम कहेंगे एमएमसी, माइक्रोस्पोर, सॉरी माफ करिएगा, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर वहाँ बनता था जब वहाँ पर जो मेल गैमीट बना रहे थे, तो वहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर बनता था। यहाँ हमारा बनेगा मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। दोनों की टर्मिनोलॉजी सेम है, इसलिए कभी कोई दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गया हमारा मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल जो है हमारी जो है यहीं से जो है मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो मेगास्पोर मदर सेल में ऐसा कि आप देखते हैं क्या होगा, तो मेगास्पोर मदर सेल में आपका होगा मियोसिस, मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल में आपका मियोसिस होगा।
मियोसिस का मतलब है आपका रिडक्शनल डिवीजन, जिससे आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे। यहाँ से आपके 4 मेगास्पोर बनेंगे। पहला मेगास्पोर ये मेगास्पोर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। 3 जो आपके होंगे माइक्रोपाइल की तरफ, 3 जो आपके माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे, माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे, ये हो जाएंगे डीजेनरेट। और एक आपका जो चलेजल एंड की तरफ होगा, एक आपका जो चलेजल एंड की तरफ होगा, ये हमारा फंक्शनल रहेगा। तो देखिए हमने क्या देखा कि हमारे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में डायरेक्टली एक्ट करेंगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह, डायरेक्टली एक्ट एज मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी में हमारा मियोसिस होगा। मियोसिस हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, जिससे पोलैरिटी लेवल कम होगा। तो यहाँ पर जो है 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन जो है कुछ इस प्रकार से होता है कि आपके जो 3 हैं, जो 3 आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, वो तो आपके जो हैं डिजनरेट हो जाएंगे, ये आपके डीजेनरेट हो जाएंगे, ये आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। और चलेजल एंड की तरफ वाला आपका जो है फंक्शनल रहेगा, चलेजल एंड की तरफ वाला आपका फंक्शनल रहेगा। अब इसके बाद आप यहाँ से फंक्शनल वाला मेगास्पोर आप ले लीजिए। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट इसी का देखना है, फंक्शनल मेगास्पोर का, जो हमारा चलेजल एंड की तरफ बना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा मेगास्पोर का जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, मेगास्पोर फॉर्म्ड एट चलेजल एंड। इसमें क्या होगा, इसमें होंगे 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जिससे आपका क्या होगा 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक फॉर्म। तो ये था हमारा चार्ट की फॉर्म में हमने समझ लिया है। तो ये फिर से एक बार देखते हैं कि सबसे पहले हमारा देखिए क्या होता है कि प्लेसेंटा से आपका न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस की सेल्स जो है वो फूड स्टोर करेंगी, हमारे जो है मेगास्पोर को खाना देंगी जब उसका फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अगर कोई विकास की ओर है तो उसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो हम जो है कुछ काम करने से पहले अपने खाने का जुगाड़ करते हैं। तो खाने का जुगाड़ यहाँ पर हो गया है। जुगाड़ ये हुआ है कि जो न्यूक्लियस की सेल्स के पास पैरेन्काइमटस सेल्स हैं, पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है आपका फूड स्टोरेज, तो फूड प्रोवाइड वहाँ से हो जाएगा। तो सारी सेल्स न्यूक्लियस की शुरुआत में जो है एक तरीके की है, कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। एक सेल उसमें से डिफ्रेंशिएट करेगी, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, न्यूक्लियस आपका बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस आपका प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो वो उस सेल को हम कहेंगे आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होकर के 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। पहला है हमारा प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा है हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो है वो डायरेक्टली एक्ट करेंगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। हमें यहाँ तक पहुँचना था, यही हमारी सबसे मेन सेल है मेगास्पोर मदर सेल। तो हम अपने एमएमसी में अपना बना चुके हैं, तो ये बन गया आपका मेगास्पोर मदर सेल। अब आप देखेंगे कि मेगास्पोर मदर सेल में ही आपका मियोसिस हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल में आपका मियोसिस हो रहा है, जिससे हमारे 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, 1 2 3 4 मैंने मार्क किया हुआ है। 3 आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, 3 आपके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, ये हो जाएंगे डीजेनरेट, ये डीजेनरेट हो जाएंगे, ये आपके डीजेनरेट हो जाएंगे। जो आपका चलेजल एंड की तरफ है ये आपका फंक्शनल रहेगा, ये आपका फंक्शनल रहेगा। अब हम फर्दर डेवलपमेंट देखेंगे अपने फंक्शनल मेगास्पोर की तरफ, क्योंकि जो डीजेनरेट हो गए उनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। तो हम जो है अपना फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ से निकालें। इसमें हम देखेंगे कि जो मेगास्पोर फॉर्म्ड एट चलेजल एंड, जो आपका फंक्शनल है, जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है, इसमें होगा आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 3 बार। इसमें आपका 3 बार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब 3 बार न्यूक्लियस उसका माइटोसिस करेगा, न्यूक्लियर माइटोसिस होगा, न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, न्यूक्लियर माइटोसिस। जिससे क्या होगा कि एक न्यूक्लियस था, 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8। हमें पता है कि 8 न्यूक्लिएटेड होता है हमारा मैच्योर एम्ब्रायो सैक। तो यहाँ से हम जो है अपना 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसी के साथ हमारा जो है फीमेल गैमीट भी बन गया, फीमेल गैमीट भी बन गया। फीमेल गैमीट मतलब हमारे एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए हमने इस चैप्टर में दोनों पक्ष को बना लिया है। मान चलिए आपने लड़का भी तैयार कर लिया, लड़की भी तैयार कर ली है। हम जो है उसकी शादी की ओर चलेंगे, तो वो है हमारा पॉलिनेशन। तो कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसकी बारात निकालेंगे। हम देखेंगे कैसे एंथर से हम कैसे जो है अपना पॉलन ग्रेन उठा करके स्टिग्मा तक पहुँचाएंगे,
वो उस प्रोसेस को हम कहेंगे अपना पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।